दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे। एक समय की बात है, दो मेंढक एक तालाब में रहते थे जिसमें एक पतला और दूसरा मोटा था। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ साथ रहा करते थे। वे दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों रोज खेलते कूदते उछलते रहते थे, खूब मस्ती भी किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों में जाकर घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते घूमते दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने पहले कभी ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों मेंढक बहुत ही आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निर्णय लिया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा, तो चलो इस सफ़ेद पानी में तैर कर देखते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। बाल्टी के अंदर पहुंचते ही दोनों बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। फिर दोनों ने मन भरकर बाल्टी में दूध के अंदर खूब मस्ती की। बड़ी देर उछल कूद करने के बाद जब मन भर गया तो मोटा वाला मेंढक बोला, चलो अब घर चलते हैं, शाम हो गई है। तभी पतला मेंढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अब चलना चाहिए। अब वे दोनों मेंढक उस दूध वाली बाल्टी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही छलांग लगाते तभी दूध की चिकनाई के कारण वह फिसलकर नीचे आ जाते। उन्होंने फिर दोबारा से छलांग मारकर बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह दोनों मेंढक असफल रहे और इस तरह जब भी बाल्टी से निकलने की कोशिश करते वह हर बार फिसलकर नीचे ही आ जाते। इस पर मोटा मेंढक बोला, अरे मित्र, यह क्या हो रहा है? हम जब भी छलांग मारकर बाल्टी के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिकनाई की वजह से बार बार फिसलकर नीचे ही आ जाते हैं। इस तरह तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और ज़्यादा देर ऐसा ही रहा तो हम जीवित भी नहीं बचेंगे। मित्र, जल्दी से कोई उपाय निकालो यहाँ से बाहर निकलने का। तभी पतला मेंढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रयास करने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय है भी नहीं। बाल्टी बहुत बड़ी होती है। काफ़ी प्रयास करने के बाद वे दोनों काफ़ी थक चुके थे। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों बाल्टी के किनारे से फिर से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करते। वे काफ़ी ऊपर तक गए, लेकिन फिसलन की वजह से अधिक समय तक टिक नहीं पाए और फिसलकर नीचे ही आ जाते थे। काफ़ी कोशिश करने के बाद अब मोटा मेंढक हिम्मत हार कर बैठ जाता है और बोलता है, बस मित्र, अब मुझसे ना हो पाएगा, अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी पतला मेंढक बोलता है, नहीं मित्र, ऐसा मत कहो, यूं हिम्मत मत हारो, प्रयास करते रहो, जरूर हम इस बाल्टी से बाहर निकल जाएंगे। अभी हम पूरी तरह से थक चुके हैं, तो चलो हम ऐसे ही धीरे धीरे तैरते रहते हैं, बाद में कोई ना कोई तो आएगा ही जो हमें इस बाल्टी से बाहर ही निकाल देगा। इस तरह दोनों मेंढक काफ़ी देर तक तैरते रहे। कुछ घंटे बीतने के बाद भी जब कोई नहीं आता है तो मोटा मेंढक पूरी तरह से उम्मीद खो बैठता है। दोनों मेंढक काफ़ी थक गए थे। मोटा मेंढक बोला, भाई मैं और नहीं तैर पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। इस पर पतला मेंढक बोला, भाई देख, अगर तू तैरना बंद कर देगा तो डूब जाएगा और कुछ देर बाद तेरी सांस भी रुक जाएगी और तू मर जाएगा। हम लोगों को मरना नहीं है, तुम तैरते रहो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। सब्र और उम्मीद बनाए रखो, जरूर कोई हल निकल आएगा। मोटा मेंढक थोड़ा देर और तैरता है, फिर कहता है, भाई देख, हम दोनों साथ रहे हैं, आपस में बहुत मस्ती भी किए हैं, लेकिन मुझे लगता है आज यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं हार चुका हूँ। आज यह हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और तैर नहीं सकता, शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। इस तरह मोटा मेंढक नेगेटिव विचारों से भर जाता है और पूरी तरह से हिम्मत खोकर जीने की उम्मीद भी छोड़ देता है। उस पतले मेंढक के आंखों के सामने ही उसका वह बचपन का दोस्त वहीं पर डूबकर मर जाता है।
यह सब देखकर पतला मेंढक बहुत दुखी होता है, लेकिन यह सब देखने के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारता है, बल्कि और भी प्रेरित होकर पतला वाला मेंढक बाल्टी से निकलने के लिए पूरे जोश के साथ तेजी से तैरने लगता है, क्योंकि वह जान जाता है कि अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी अपने मित्र की तरह यहीं डूबकर मर जाऊंगा और अपने घर कभी भी नहीं जा पाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो और तेजी से तैरता रहा। जैसा कि हम लोगों को पता है, थोड़ी देर तक दूध को चलाए जाने पर उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है और वह गाढ़ा हो जाता है और जमने भी लगता है। ठीक उसी प्रकार मेंढक के लगातार दूध में पैर चलाए जाने की वजह से उस दूध से मक्खन बाहर आने लगा और कुछ घंटे बाद दूध जमने भी लगता है और दही जैसा आकार लेने लगता है। दूध के जमने पर और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया था। अब वह पहले जैसा चिकनाई वाला भी नहीं रहा था, तो मेंढक उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग लगाता है और उसी छलांग में बाल्टी से बाहर आ जाता है। यह देखकर वह छोटा मेंढक बहुत खुश होता है, लेकिन वह दुखी भी था, क्योंकि उसका बचपन का दोस्त उसी बाल्टी में उसी के सामने डूबकर मर गया था, क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर वह थोड़ी देर पैर और चलाते रहता और हार नहीं मानता तो आज भी वह मेरे साथ होता। उस दिन वह मेंढक समझ जाता है कि अगर पूरे मन विश्वास के साथ मेहनत किया जाए तो इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है और सब कुछ आसान हो जाता है। वह पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेंढक एक लेडी मेंढक से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे मेंढक दोस्त के नाम पर ही रख लेता है और रोज़ अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है और उन्हें प्रेरित करता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ से मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहो और अपने सपनों को जिंदा रखो। आप जरूर एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे।